दुनिया में ढेरों देश हैं और हर देश का इतिहास अलग और रोचक है। किसी किसी देश का इतिहास तो इतना उलझा हुआ है कि उसे सुलझाने के लिए ढेर सारी स्टडी करनी पड़ती है। कुछ देशों के एक से अधिक नाम भी हैं, जैसे कि अपने भारत को ही ले लो। अपने भारत के कई विभिन्न नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, भारतवर्ष इत्यादि। देशों के अन्य देशों के साथ जुड़ने पर ये किसी अन्य देश से अलग होने पर नए नामों का निर्माण होता है। जैसे भारत से कई देश अलग हुए और अलग अलग नाम से जाने जाने लगे। अगर आप अखंड भारत का मैप गूगल पर सर्च करें तो आपको दिखेगा कि भारत वास्तव में कितना विशाल था। लेकिन कभी कभी देशों के विभिन्न नाम भी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर वर्षों राज किया और उस दौरान एक नारा भी काफी प्रसिद्ध हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आखिर अंग्रेजों शब्द से हम किस देश को समझे? क्या वो इंग्लैंड है? क्या वो ग्रेट ब्रिटेन है? या फिर क्या वो यूनाइटेड किंगडम है? अंग्रेजों मतलब इंग्लैंड, लेकिन बहुत सारे लोग इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन भी बोल देते हैं और यूनाइटेड किंगडम भी। लेकिन दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों में एक अंतर है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है। क्या ये तीनों एक ही देश के नाम हैं या फिर ये तीनों अलग अलग देश हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में है, तो बने रहें अंत तक ताकि आपको समझ आए कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन क्या है और इन तीनों में क्या अंतर है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेट ब्रिटेन कोई कंट्री नहीं है और ना ही ये कोई पॉलिटिकल टर्म है। ग्रेट ब्रिटेन एक जियोग्राफिकल टर्म है और इस जियोग्राफिकल टर्म का इंग्लैंड एक हिस्सा है। इंग्लैंड एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है और ऐसे ही दो कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है, स्कॉटलैंड और वेल्स। अब इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर द ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर साफ है कि द ग्रेट ब्रिटेन क्या है और कैसे ये इंग्लैंड से अलग है। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री का टर्म समझ नहीं आ रहा है, उन्हें ये टर्म आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि द ग्रेट ब्रिटेन एक कंट्री नहीं है और ना ही ये कोई पॉलिटिकल टर्म है। ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल टर्म है जिससे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को एक साथ डिनोट करने के लिए द ग्रेट ब्रिटेन नाम दिया गया है। और जब आप कंट्रीज नेम सर्च करते हैं तो वहाँ भी आपको ग्रेट ब्रिटेन जैसा कोई नाम कंट्रीज नेम के लिस्ट में नहीं मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम एक सॉवरेन कंट्री है। जैसे भारत एक सॉवरेन कंट्री है, वैसे ही यूके एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री का हिंदी शाब्दिक अर्थ है संप्रभु देश या संप्रभु राष्ट्र। यूनाइटेड किंगडम अलग अलग देशों से मिलकर बना है, जिसका नाम है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों देशों से मिलकर बने कंट्री का नाम है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। दोस्तों, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। द ग्रेट ब्रिटेन में पहले से मौजूद स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड के जुड़ जाने से द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड बनता है और असल मायने में यही एक देश के रूप में स्थापित है। इसे ही हम यूनाइटेड किंगडम और शॉर्ट में यूके कहकर संबोधित करते हैं। कंट्रीज नेम सर्च करने पर हमें यूनाइटेड किंगडम ही मिलता है, ना कि उस लिस्ट में कहीं भी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड का नाम होता है। हालांकि ये सभी अपनी अपनी जगह एक कंट्री के रूप में ही स्थापित है। जैसे इन सभी देशों का अपना एक अलग फ्लैग है, अपनी अपनी कैपिटल सिटी है, अपनी अपनी अलग हिस्ट्री और अलग अलग आइडेंटिटीज है। जैसे इंग्लैंड के खुद का कैपिटल लंदन है और ये है इसका फ्लैग। यहाँ के लोग खुद को इंग्लिश कहते हैं। स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनबर्ग और ये रहा इसका फ्लैग। यहाँ के लोग खुद को स्कॉटिश कहते हैं।
वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ और ये रहा इसका फ्लैग। यहाँ के लोग खुद को वेल्स कहते हैं। इसी प्रकार नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल है बेलफास्ट और यहाँ के लोग खुद को नॉर्दर्न आयरिश कहते हैं। और ये रहा यहाँ का फ्लैग। इन सब के बावजूद ये चारों सॉवरेन कंट्रीज नहीं है और जब ये साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनते हैं तब यूनाइटेड किंगडम एक सॉवरेन कंट्री बनता है। यहाँ पर एक उलझन ये भी है कि एक से अधिक देश मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनते हैं, तो फिर यहाँ ये सारे देश मिलकर एक अलग कंट्री कैसे बन पा रहे हैं? इसका जवाब भी यही है कि ये सभी अलग अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री के रूप में स्थापित है, लेकिन जब ये मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनते हैं तब अलग मायने में ये एक कंट्री के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें इन देशों के सिटीजन्स के पासपोर्ट की, तो चाहे ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री के क्यों ना हो, ये रहेंगे यूनाइटेड किंगडम के ही सिटीजन्स और इनके पासपोर्ट पे यूनाइटेड किंगडम ही लिखा रहता है, क्योंकि इनकी नागरिकता यूनाइटेड किंगडम की ही होती है। इन सभी का अलग अलग देश के होने के बावजूद नागरिकता और पासपोर्ट यूनाइटेड किंगडम के नाम पर है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ही दुनिया के सामने एक सॉवरेन कंट्री के रूप में प्रेजेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री का टर्म हम भारत के अलग अलग राज्यों वाले मैप से समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री कभी ना कभी अपने हिस्ट्री या पास्ट में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रह चुके होते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम के इन देशों के हिस्ट्री को देख लें। 1542 से पहले इंग्लैंड और वेल्स दोनों अलग अलग कंट्री थे। बाद में इंग्लैंड ने वेल्स को खुद से जोड़ लिया। तब एक नई कंट्री का निर्माण हुआ जिसका नाम द किंगडम ऑफ इंग्लैंड पड़ा। उसी तरह 1707 में स्कॉटलैंड ने वेल्स और इंग्लैंड को ज्वाइन कर लिया और इस तरह से इनका नाम किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हुआ। आगे चलकर 1801 में किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को आयरलैंड ने, जो कि 1801 से पहले एक आजाद देश के रूप में स्थापित था, उसने किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को ज्वाइन कर लिया और तब से नए देश का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड हो गया। लेकिन 1922 में आयरलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड से अलग हो गया। अलग होने वाले आयरलैंड के इस बड़े हिस्से को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है और जो बचा हुआ आयरलैंड का हिस्सा था वो नॉर्थ साइड में होने के कारण नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाने लगा और अंततः यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड को नया नाम मिल गया। अब इसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाने लगा, जो वर्तमान में मौजूद है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो से आपको समझ आ ही गया होगा कि यूनाइटेड किंगडम ही असल मायने में एक देश है, जबकि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड इस सॉवरेन कंट्री का एक हिस्सा है। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों और करीबियों से जाकर साझा करें ताकि उनका भी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।